तालिबान का सबसे बड़ा कातिल पंजशेर वैली से गिरफ्तार 2000 तालिबान को मौत के घाट उतारने वाली आज मौत आ गई। जब गद्दारों की मौत आती है तो वो पंजशेर भागते हैं। तालिबान का नया नारा, अफगानिस्तान के सबसे बड़े वॉरलॉर्ड जनरल दोस्तम को मौत पंजशेर ले आई। तालिबान के शिकंजे में आ गया, अफगान मुजाहिदीन से जिंदगी की भीख मांगने लगा। तालिबान के कत्लेआम करने वाले को आज शिकार कर दिया गया। तालिबान ने ऐसा सरप्राइज दिया कि जनरल दोस्तम के होश खता हो गए। महल पर कब्जा करने के बाद अफगान मुजाहिदीन ने दोस्तम की जिंदगी का एक एक मिनट अजाब बना दिया। जो कहता था मैं तालिबान को घेर कर मारूंगा, खुद घेरे में आ गया। तालिबान ने ऐसी कौन सी चाल चली कि अफगान वॉरलॉर्ड घुटनों के बल आ गिरा। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन रशीद दोस्तम के घर पर कब्जा करने के बाद वहां कितनी तादाद में भारतीय असला बरामद कर चुके हैं। जनरल दोस्तम ने भारत से कितना पैसा लिया, खुद सब कुछ बता दिया। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजशेर वैली में जिस लीडर पर आप हाथ रखेंगे उसमें आपको मक्कार मोदी ही नजर आएगा। आज पता चला कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानियों की आपसी खाना जंगी का असल मुजरिम भी भारत है, जिसने तालिबान मुखालिफ कुव्वतों को पैसा देकर अफगानिस्तान में खाना जंगी को हवा दी। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें तालिबान के जंगजुओं जनरल दोस्तम के घर पर चाय पार्टी और खुश्क मेवे खाते हुए दिखाई दिए। उसने अफगान मुजाहिदीन के अफगानिस्तान के सबसे बड़े वॉरलॉर्ड जनरल दोस्तम के घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन असल खबर तो अब आई है जब अहमद मसूद अमरुल्लाह सालेह के घर पर भी कब्जा हो चुका है। इन तालिबान मुखालिफ वॉरलॉर्ड्स में एक चीज़ एक जैसी थी कि सबके पीछे भारत है। उनके घरों से भारतीय असला और भारतीय करेंसी या फिर डॉलर्स मिले हैं। अफगान मुजाहिदीन ने ऐसा क्यों किया और जनरल दोस्तम को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वॉरलॉर्ड क्यों कहा जाता है? क्या अब की बार तालिबान जनरल दोस्तम को माफ़ कर देंगे? ये अपने 2000 तालिबान की शहादत का बदला लेंगे? इन तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले आपको रशीद दोस्तम के बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। दोस्तम ने अफगानिस्तान के शुमाल में सबसे बड़ी मिलिशिया की निगरानी की है। वो 90 की दहाई में मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ाई में खौफ की अलामत के तौर पर मशहूर थे। उन पर इल्ज़ाम था कि उनकी मिलिशिया ने हज़ारों मुजाहिदीन जंगी कैदियों का कत्लेआम किया। इन पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है और अब तालिबान ने अपने शदीद तरीन मुखालिफ वॉरलॉर्ड और मफरूर साबिक नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम की पुरताइश हवेली अपने कब्जे में ले ली। अखबार में शाया होने वाली फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह तालिबान जंगजुओं के कब्जे में इस पुरअसाइश हवेली से उन्हें अफगानिस्तान के साबिक हुक्मरानों की ज़िंदगियों में झांकने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि ये ऐशो इशरत बरसों की बदनुमानी की आमदनी से की जा रही थी। हल्के हरे रंग के कालीन से मुज़य्यन एक तवील लहदारी के साथ मौजूद एक सोफे पर एक जंगजू सोता दिखाई दिया, जिसके साथ ही उसकी क्लाशनकोव रखी हुई थी। ये जंगजू कारी सलाहुद्दीन अयूबी के सिक्योरिटी दस्ते का हिस्सा था, जो तालिबान के अहम कमांडर हैं। उन्होंने सकूत काबुल के वक्त 15 अगस्त को इस मेंशन में 150 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता तैनात किया था। खबरसां इदारे ने हवेली के दौरे पर जो ऐशो इशरत देखी वो आम अफगान के लिए नाकाबिले तसव्वुर होगी। एक हॉल में शीशे का एक बहुत बड़ा फानूस लगा हुआ था। लाउंज में बड़े और आरामदेह सोफे के अलावा सब्ज रंग के बारीक काम वाले टाइल से मुज़य्यन इंडोर स्विमिंग पूल भी था। इसके साथ हवेली में एक स्वाना, तुर्कोकाम और तमाम तर सहूलियात वाला जिम भी मौजूद था। ये नई कब्जा करने वालों के लिए दुनिया का सबसे अनोखा तजर्बा है, जिन्होंने बगावत के लिए बरसों तक अपने आराम को कुर्बान किया। तहम घर के नए सरबराह, जो अब 4 सूबों के फौजी कमांडर हैं, ने वाज़े किया कि इनके आदमी ऐशो इशरत के आदी नहीं होंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि इस्लाम हमें एक पुरताइश ज़िंदगी गुजारने का नहीं कहता, आसाइशें जन्नत में मिलेंगी। इस हवेली के मालिक अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की हालिया तारीख के ताने बनने में एक बदनाम शख्सियत है। दोस्तम की फौज से मुंसलिक सिलसिलावार जंगी जराइम के बावजूद साबिक अफगान हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी फौजी जहानत और तालिबान से शदीद नफरत उसे बरकरार रखने में मदद देगी। शुबह है कि अब्दुल रशीद दोस्तम ने बड़े पैमाने पर बदनुमानी और गबन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसके लिए साबिक अफगान हुकूमत बदनाम है। मुतअद्दिद ओहदेदारों ने एक इलाके में पुरताइश हवेली बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल कर रखी थी, जिसे मकामी लोगों की जानिब से चोरों के क्वार्टर का लक़ब मिला। साल 2001 में अब्दुल रशीद दोस्तम पर 2000 से ज़ायद जंगजुओं को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिन्हें सहरा के बस्त में बहुत से कंटेनरों में बंद कर दिया गया, जहां वो सख्त धूप में दम घुट कर मर गए। ताहम कमांडर सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतकाम की किसी भी ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया। खुद को मैदान जंग का चैंपियन कहने वाले वादी पंजशेर के गोदी रहनुमा अमरुल्लाह सालेह के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई और वादी पंजशेर की मुकम्मल जंग में इन 2 अफराद का किरदार जितना मनफी रहा है, शायद पंजशेर की मज़ाकराती कमेटी या इससे कबल भी अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का भी नहीं था। अगर अमरुल्लाह सालेह की इनफरादी तौर पर बात करें तो जैसे ही अशरफ गनी से भागने से एक हफ्ता कबल अपना इस्तीफा रिकॉर्ड कराया तो अमरुल्लाह सालेह ने तभी अफगानिस्तान से भागकर पंजशेर में पनाह ले ली और कहा यह गया कि वो ताजिकिस्तान से भाग गए हैं ताकि कोई भी जल्दी पंजशेर का रुख न कर सके। फिर जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से फरार हुए तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर नामजद कर दिया और कहा कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो हुकूमत के तमाम अमूर को देखेंगे, लेकिन मसला यहाँ ख़त्म ना हुआ।
जैसे ही अमरुल्लाह सॉलेह ने पंजशेर में पनाह ली, उन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर यहाँ से तालिबान के खिलाफ मज़ामत का आगाज़ कर दिया। हालांकि जानने के बावजूद कि तालिबान के खिलाफ मज़ामत करना उनके हक़ में बेहतर नहीं, अमरुल्लाह सॉलेह ने अहमद मसूद को भी इसी काम पर लगाते हुए तालिबान और पंजशेर के दरमियान होने वाले तमाम मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और इसी दौरान अहमद मसूद को भी यकीन दहानी कराई कि उनको बैरूनी इमदाद मिलेगी, जिसकी वजह से वो तालिबान के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। फिर जैसे ही अफगान तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा किया और वादी के करीब 5 अजला पर कब्जा किया, तो अमरुल्लाह सॉलेह ने खामोशी से यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जानिब गोलियों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उनका यहाँ से निकलना मुमकिन ना हो सका और इसने वहीं पर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का एक बार फिर से ज़ोर शोर से आगाज़ कर दिया। जब तालिबान के पंजशेर के दारुल हुकूमत में दाखिल होने ही वाले थे कि अमरुल्लाह सॉलेह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है और हम अपनी मज़ामत जारी रखेंगे। लेकिन उस वीडियो पैगाम के कुछ ही लम्हों बाद तालिबान ने पूरे पंजशेर पर परचम लहरा दिया। कब्जा मुकम्मल होते ही दोनों अमरुल्लाह सॉलेह और अहमद मसूद ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए तालिबान ने उनके हेलीकॉप्टर कब्जे में ले लिए और उनकी वीडियो भी जारी की। इन सब के बावजूद भी अमरुल्लाह सॉलेह ने हमसाया ममालिक से मदद लेते हुए यहाँ पर अपनी मज़ामत जारी रखने का ऐलान किया और इसमें उन्होंने अहमद मसूद को भी अपने साथ रखा ताकि जान की बाजी लगाई जाए, तो अकेले नहीं बल्कि अब गद्दारों को भी साथ लेकर डूबा जाए। हालात कशीदा होने के बावजूद अहमद मसूद और अमरुल्लाह सॉलेह की जानिब से यहाँ पर जंग जारी रखने का फैसला किया गया और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक एक ताज़ा तरीन झड़प में अमरुल्लाह सॉलेह का भाई मारा गया, जिसकी तस्दीक तमाम आलमी मीडिया की जानिब से कर दी गई है। पंजशेर जंग में जिस तरह भारत ने अमरुल्लाह सॉलेह और अहमद मसूद को सपोर्ट किया वो सबके सामने है। ये अलग बात है कि मोदी ने जिसको सपोर्ट किया वो जलील हुआ। अज़रबैजान आर्मीनिया जंग में भारत ने आर्मीनिया का साथ दिया तो आज उसका वज़ीर आज़म जेल में है और आर्मीनिया को जंग में शिकस्त हुई। अफगान जंग में भारत ने अशरफ गनी का साथ दिया तो वो आज मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठा है, मुल्क से फरार हो चुका है। अब मोदी पंजशेर वैली का साथ दे रहा है, वो 200 साल बाद फतह हो गया। भारत और इसके हवारी हर जगह जलील होते हैं, जबकि पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों को अल्लाह फतह और नुसरत से हमकिनार करता है। पंजशेर वैली में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इन सब के बाद खुद भारत की बारी है। वादी पंजशेर से आए रोज़ एक ऐसी खबर सामने आती है जैसे कि मालूम होता है कि अभी भी मुल्क दुश्मन अनासिर गैर मुल्की एजेंडा लेकर यहाँ अपना जहर फैलाने की कोशिश में है, लेकिन आज भी नाकाम नजर आते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।